जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 4। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुट जाइए, जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला 4 नंबर का। और जी, आपकी यूपी पुलिस के लिए ये बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जो नए बच्चे जुड़ जुड़ गए हैं वो आने वाली प्रैक्टिस सेटों से जुड़े रहिए, और जो हो चुके हैं उनको कम्प्लीटली पूरा कर लीजिए। ठीक है जी। तो हम आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, यदि 5 अंकों वाली संख्या 538xy इस तरह से दी है, तो ये 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पर देखिए संख्या दे रखी है हमें 538 एक्स और वाई। ठीक है जी। ये कह रहा है कि ये जो संख्या है आपकी 3, 7 और 11 से विभाजित होनी चाहिए। देखिए, इसको करने का तरीका मैं आपको बताऊं। 3, 7 और 11 से हमें विभाजित करना है इसको। देखिए, जब 3, 7, 11 से विभाजित होना है तो 3 से भी कैंसिल होनी चाहिए संख्या, 7 से भी और 11 से भी। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, जब 3 से विभाजित होने का जो रूल है वो क्या होता है कि भाई, जो संख्या की अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर अंकों का योग कैसे हो जाएगा, जैसे 5 प्लस 3 प्लस के 8 प्लस के एक्स और प्लस के वाई। ये जो अंकों का योग है वो आपका किससे 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 5, 3, 8, 8, 8 कितने हो गए यहाँ पर, 16 हो गए। तो यहाँ पर 16 प्लस एक्स और प्लस वाई, ये आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका एक्स और वाई जो है, इसका जो मान होगा एक्स प्लस वाई का, आप क्या रख सकते हैं। देखो, 3 6 होता है 18। तो एक्स और वाई का मान आप क्या रख सकते हो, यहाँ पर 2 रख सकते हो। और 18 के बाद 3 से विभाजित किससे होती है, 21 से। 3 सत्ते 21 होता है। तो 16 में आप कितना जोड़ सकते हो, 5 जोड़ सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर संख्या लिख सकते हो एक्स और वाई के स्थान पर। अब यहाँ पर देखिए 11 का जो रूल है, अभी हमने 3 का रूल पढ़ लिया। अब जो 11 का रूल है, देखिए यहाँ पर जैसे ये संख्या हो गई हमारी 5, 3, 8 एक्स और वाई। तो 11 का जो रूल है वो क्या कहता है, कहता है कि भाई एक एक अंक छोड़कर अंकों का योग, जैसे 5 और 8 कितने हो गए, 13। और 13 और प्लस के वाई, यहाँ पर देखिए 13 प्लस के वाई, और इनका जो अंकों, अब जो बचे हुए हैं इनको जोड़ दीजिए। 3 प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए 3 प्लस के एक्स, इनका जो अंतर है, देखिए ये वाला, ये जो संख्या हो गई हमारी, और ये वाली जो संख्या हो गई, इनका जो अंतर है वो हमारा क्या होना चाहिए, या तो हमारा 0 आ जाए या फिर आ जाए 11, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए y के स्थान पर हम क्या रखें कि हमारा इनका जो अंतर है 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए। तो हम देखिए यहाँ पर y के स्थान पर यदि 1 रखेंगे तो 14, और 14 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, ये जो 11 लाना है तो 3 माइनस करना पड़ेगा। तो और अंकों का योग हमारा 2 रख सकते हैं या फिर 5 रख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर देखिए y की वैल्यू हम रख दे 3 रख दे, y की वैल्यू 3 रख दे, और x की वैल्यू हम रख दे 2। तो देखिए यहाँ पर 13 3 कितने हो जाएंगे, 16, और यहाँ पर माइनस के, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे, x के स्थान पर 5 रखेंगे तो 16 5, और 3 2 5 हो गए। और जब 16 में से 5 माइनस करोगे तो आप 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 11 का रूल भी आपका फॉलो कर लेगा। तो जो आपकी नई संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या निकल के आ जाएगी, देखिए 5, 3, 8 एक्स के स्थान पर हमने क्या मानी थी संख्या, देखिए यहाँ पर 2 मानी है, ये 2 यहाँ पर लिखना है। अब देखिए 2, और वाई के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, वाई के स्थान पर हमने मानी थी 3। अब देखिए ये 2 2 3 से भी कैंसिल हो रही है और 11 से भी। आप 7 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए। तो 7 में देखिए 7 8 और 7 7 49, और 4 8 48, 7 6 42, और 6 2 7 8 56, और 4 2 7 9 63। देखिए 7 से भी ये पूरी डिवाइड हो रही है संख्या। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन हमारी यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 3। लेकिन हमें सवाल में पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी,
हो जाएगी एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस के 3 का स्क्वायर यानी वाई की वैल्यू, तो सॉरी यहाँ पर हमें 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये आ गई 4 और 9 13। तो 13 कौन सा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा गया है एसएससी सीपीओ के, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं। तो सब्र रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है देखिए, यदि यदि 2 प्लस अंडर रूट के अंदर है, देखिए ये सवाल जो है ये इस तरह से है, थोड़ा इसको बारीकी से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर है ये 2 प्लस के अंडर रूट 3 और बटे के 2 और फिर माइनस, और ये अंडर रूट के अंदर ही है टोटल वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी 2 माइनस के अंडर रूट 3 और बटे में 2, इसके बराबर दे रखा है आपको सी, ठीक है। अब ये सवाल जो करना है आपको, देखिए सवाल है करने का जो तरीका है, यहाँ पर आपसे क्या पूछ सी का मान क्या है होगा। देखिए ये भी आपके एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको, देखो दोनों और स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, स्क्वायर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड यानी दोनों तरफ जब आप स्क्वायर लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस के रूट 3 और बटे में 2 माइनस के 2 माइनस के अंडर रूट 3 और बटे में 2, और इसका जब आप पूरे का, ये देखिए अंडर रूट भी लगा हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट लगा देते हैं सारे में, और यहाँ पर भी अंडर रूट, इसका जो है होल स्क्वायर करना है, जब दोनों स्क्वायर, और इधर सी का स्क्वायर। देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा, देखिए सोल्व करने पर देखिए ए का स्क्वायर होता है, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस के रूट 3 बटे 2 और माइनस के क्या जाएगा 2 माइनस के रूट 3 और बटे 2, और ये प्लस हो जाएगा सॉरी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में पूरा बड़ा सा रूट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 2 प्लस के अंडर रूट 3 और बटे के 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 बटे 2, ये सभी जो है सी स्क्वायर के बराबर चल रहा है। अब इसको सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 1 प्लस 1 यानी रूट 3 बटे 2 माइनस के रूट 3 बटे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं हम इसको, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के यहाँ पर करने पर क्या आ जाएगा 2 और अंडर रूट में आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करने पर, यहाँ पर देखिए आगे सोल्व करने पर क्या आ जाएगा 2 माइनस के 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सी स्क्वायर की वैल्यू है आपकी, सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पर जब सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो प्लस माइनस 1, तो सी बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन था आज का। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो या आपको थोड़ा समझने में मज़ा आ रहा हो तो एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए, ठीक है जी। तो आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर ज्ञात करें, इसका क्या होगा आंसर। जल्दी जल्दी से आप भी कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखते हैं, हाँ जी जल्दी जल्दी कीजिए आप भी। तो क्वेश्चन की करते हैं, देखिए शुरुआत। देखिए आप यहाँ पर देखिए 11वीं पारी में कितने रन बनाता है वो। 11वीं पारी में 11वीं पारी में रनों की संख्या, 11वीं पारी
11वीं पारी में रन कितने बने हैं? 11वीं पारी में रन हो गए भाई इसके 88 रन बनाए इसने, 88 रन। ठीक है जी, जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। यानी पहले जो है कम कम रन थे उसके, तो 11वीं पारी में स्कोर बढ़ा है, यानी 10वीं पारी में, तो 10वीं पारी में रन बढ़ाने में, 10वीं पारी में बढ़े रन कितने हो जाएगा इसके? 10वीं पारी 10वीं पारी में कितने रन बढ़े हैं इसके? बढ़े रन लिख ले, बढ़े, कितने रन बढ़ गए देखिए, 4 औसत बढ़ता है, यानी कितना स्कोर बढ़ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई के 10, यानी कि 40 रन बढ़ गए इसके, यानी 40 रन तो इसके बढ़ाने में इसके खर्च हो गए हैं। तो 11वीं पारी का औसत स्कोर क्या था इसका? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो 11वीं पारी का औसत, 11वीं पारी, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। 11वीं पारी का औसत स्कोर क्या हो जाएगा यहाँ पर? औसत स्कोर हो जाएगा, देखिए जब उसके टोटल कितने बने 88, और बढ़ाने में कितने रन लग गए 40, तो कितना स्कोर था इसका? 48। औसत स्कोर हो जाएगा 48। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो साझेदार है एक्स और वाई। देखिए यहाँ पर दो साझेदार हो गए, यहाँ पर इस तरह से इसको कर लेंगे, एक्स और वाई। यहाँ पर देखिए उनका निवेश का रेशो क्या है? 11:12 तथा उनके लाभ का अनुपात इतना है। यदि एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया है तो वाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया था? देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है आपके, देखिए यूपी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इनका रेशो क्या था? 11:12। ठीक है, एक्स ने 11 धन लगाया और वाई ने 12, और यहाँ पर एक्स ने 8 महीने के लिए, यानी एक्स ने 8 महीने के धन लगाया। मान लिया कि वाई ने लगाया है ए महीने धन लगा लिया, तो इनका जो लाभ का रेशो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये वाई बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11 महीने आ जाएगी। तो वाई ने किया था आपका 11 महीने के लिए निवेश, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या होगा? देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। जैसे हमारा 121 हो गया, 7 4 11, यानी 11 यूनिट के बराबर हो गया। तो छोटा भाग पूछा था, छोटा अनुपात कौन सा? 4, और 11 से 11 चला जाएगा, 11 चौक 44, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, यूपी के एग्जाम में देखिए पूछा भी गया है, पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु को 780 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 260 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 6/7 है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर मान लेते हैं हम, ये सीपी मान लेंगे, यहाँ पर सीपी, इधर एसपी कर लेंगे और इधर एसपी लिख लेंगे इस तरह से। मान लिया आपकी कोई वस्तु है और यदि उसको 780 रुपये में बेच रहे हैं हम, तो होता है लाभ। ठीक है जी, लाभ हो रहा है यहाँ पर हो रहा है लाभ। और यदि हम इसको 260 रुपये में बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं? 260 रुपये में, तो हमें हो रहा है लॉस। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा है कि आपका जो प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी माइनस सीपी होगा, यानी सीपी से बड़ा होगा आपका एसपी, तभी तो लाभ होगा। मान लिया कि हम यहाँ पर एक्स रुपये मान लेंगे, एक्स रुपये, यहाँ पर भी एक्स रुपये मान लेंगे। यदि हम इसमें एक्स रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसमें एक्स रुपये का लॉस हुआ है, ऐसे मान लेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे। देखिए लाभ जो है यहाँ कह रहा है कि उसको 780 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी लाभ कब होगा? जब एस पी माइनस सी पी होगा। तो हम यहाँ पर एक्स मान लेंगे, हम यहाँ पर एक्स सी पी मान लिया हमने। तो यहाँ पर देखिए लाभ निकल जाएगा हमारा, जो हमारा ये लाभ है वो किसके बराबर हो जाएगा? लॉस के, यानी लॉस कब होगा? सी पी माइनस एस पी, यानी 260,
और ये किसके बराबर, देखिए हानि का, यहाँ पर क्या है, हानि का 6/7, यहाँ पर देखिए, तो हानि का 6/7 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 6/7। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर डायरेक्ट कर लीजिए, थोड़ा जीरो और 7×8 = 56, 6×5 = 7, 7×7 = 49, 5 × 54, 5460 माइनस के 7x हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 6x और माइनस के 0, 6×6 = 36, 3 × 6 = 2 = 12, 3 × 15 = 15, 60 आ गया, 7×6 = 13 हो जाएगा यहाँ पर। तो 13x बराबर ये आ जाएगा आपका कितना, 0, ये उधर जुड़ जाएगा जाकर, 6 × 2 = 12, ये आपका बन जाएगा 770 बन जाएगा। ठीक है, जब इसको 13 से कैंसिल करेंगे तो ये 13 पंजे कितना जाएगा, 65, और 5 × 2 = 13, चौके 52 यानी 540। जो आपकी यहाँ पर देखिए, अब सीपी की जो वैल्यू है, सीपी आपका कितना निकल के आ गया, 540। ठीक है जी। अब सवाल में कहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इस पे 540 पर इसका 20% लाभ करना है, तो 120/100, तो 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो ये जाएगा 12 चौक 48 के 8, 4 12 पंजे 60, 4 64 यानी 648 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए जी, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है आपके, ये भी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों बाद 1520 प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि ऋण पर दी जानी चाहिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कितनी धनराशि दी जानी चाहिए, यानी यहाँ पर आपसे मूलधन पूछ लिया है और अमाउंट दे रखा है। तो यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, अमाउंट बराबर क्या होता है, देखिए मिश्रधन बोलते हैं जिसको, अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है आपका, जैसे मूलधन हो गया P, और इसमें जब SI जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए SI बराबर एक फॉर्मूला होता है, आपको सभी को पता होगा, PRT/100 होगा, PRT/100। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट हमें जब चाहिए, हमें SI चाहिए, हमें चाहिए SI, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट में से, अमाउंट हमारा 1520 है, और यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, P माइनस कर देंगे। P माइनस करने पर तो ये हो जाएगा P, और रेट क्या दे रखी है, 13% की रेट है, और 4 वर्ष का समय है, और बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको करिए सोल्व, यहाँ पर 1520 माइनस के P बराबर 0.52 P आ जाएगा, क्योंकि 13 चौक 52 और 52 से 100 से भाग होगा तो 0.52 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 1P और ये 0.52P हो गया, तो ये इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.52P बराबर 1520 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब P की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पर 1520/1.52 हो जाएगा। जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगी, और 1.52 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए P जो निकल के आएगा हमारा, P निकल के आएगा 1000, यानी 1000 रुपये आ जाएगा। यदि 1000 रुपये हम मूलधन देते तो हमें 13% की दर से 4 वर्षों में 1520 रुपये अमाउंट प्राप्त हो जाता है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 10% चक्र नहीं 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको 2 मेथड से बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। देखिए मान लिए जैसे 3 वर्ष का हम SI पूछे आपसे, 3 वर्ष का SI, 3 वर्ष का SI क्या हो जाएगा, तो ये सीधी सी बात है भाई, 10% दर है तो 30 हो जाएगा सीधा सीधा सीधा। और 3 वर्ष का यदि हम 3 वर्ष का CI की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो ये सभी बच्चे को पता ही होता है 33.1% होता है। ठीक है, ये 30% हो जाएगा, तो ये सभी को पता है भाई। अब जब अंतर की बात करें SI और CI की, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि CI और SI के बीच अंतर कितना हो जाएगा। तो अंतर निकालने के लिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 33.1 CI हो गया माइनस के 30%, तो ये परसेंटेज में है, तो ये कितना आ जाएगा 3.1%। इस तरह से करना है। तो हमारा जो मूलधन है वो है यहाँ पर 2000 रुपये, तो 2000 रुपये का
डायरेक्ट हमें 3.1% निकालना है। तो जब इसका निकालेंगे तो पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 62। तो जो इनका अंतर होगा वो होगा 62। यहाँ पर भी देखिए बी राइट हो जाएगा। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें आप SI CI सब चीज़ निकाल सकते हो एक ही बार में। मान लिया देखिए यहाँ पर हमारा P दे रखा है मूलधन 2000 रुपये। कितना दे रखा है? 2000 रुपये दे रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आप, मान लिया हमारा पहला वर्ष है, पहला वर्ष में 10% की दर है, 2000 का 10% कितना हो जाएगा यहाँ पर? 200 रुपये हो जाएगा। दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा? 10% की दर लगेगी, भाई SI में तो सेम लगेगा, 200 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। तीसरे वर्ष भी आपका क्या हो जाएगा? जो आपका साधारण ब्याज होगा वो 200 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता कि उसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 का देखिए आप 10% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पर जब इस 200 और 200 यानी पिछले 2 वर्षों का जो आपका SI है उस पर जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लगाओगे तो ये आ जाएगा 400 पर लगेगा ब्याज 10%। 400 का 10% यहाँ पर हो जाएगा 40। और 20 का जब आप 10% यानी जो आपका यहाँ पर ब्याज मिला था उस पर लगेगा तो 20 का 10% हो जाएगा यहाँ पर 2। कितना हो जाएगा? 2। देखिए आपको जब भी यहाँ पर SI पूछे तो आप ये पहली जो रो दिख रही है ये वाली, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर देखिए SI कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर 600। यदि आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट तो सभी को जोड़ दो, 600 और 662 कितना हो गया? 662। अब अंतर पूछे यदि आपसे CI और SI का अंतर पूछे, CI और SI का अंतर पूछे तो आपका जो ये पोर्शन है ये वाला, ये आपका होता है CI और SI का अंतर। हर क्वेश्चन में हो जाएगा ये दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर 62 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगा हो उससे आप कर लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है जी, परिमल ने 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। सलीम बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में इसे पूरा कर सकते हैं? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि भाई इसमें बचा हुआ काम नहीं पकड़ पाते, ठीक है। देखिए यहाँ पर परिमल जो है, परिमल को हम यहाँ पीछे डिनोट कर लेंगे। जो परिमल है हमारा उसको पीछे लिख लेंगे। तो परिमल जो है 1/4 भाग, 1/4 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा जी? 40 दिन में कर लेगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी, यहाँ से देखिए यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई, तो 40 दिन में पूरा कर लेगा। अब बचा हुआ काम कौन करता है फिर? सलीम। यानी सलीम कितना, यानी देखिए 1/4 भाग काम हो चुका है तो काम बचा हुआ है आपका 3/4। कितना बचा हुआ है? 3/4 काम बचा हुआ है। और इस काम को पूरा कौन करता है? सलीम 20 दिनों में पूरा करता है। 20 दिन लग जाते सलीम को इस काम को पूरा करने में। तो पूरा काम सलीम कितने दिनों में करेगा? 80/3 दिन में। देखिए टोटल काम हो गया यहाँ पर, नहीं टोटल टाइम हो गया आपका। टोटल टाइम होगा तो टोटल वर्क यहाँ पर निकालेंगे तो इनका एलसीएम लोगे। ठीक है, 40 और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो एचसीएफ हो गया 1 और 3 का एचसीएफ होगा 1, इसीलिए ये नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम इनका निकाल लेंगे, अब कार्य क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो क्या है इसका नाम, परिमल, परिमल को जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा यहाँ पर। और जो ये क्या नाम है इसका, सलीम, सलीम काम पूरा करेगा 80/3, तो ये आ जाएगा 3 दिन में, ठीक है। तो यदि वो दोनों मिलके यानी परिमल और सलीम मिलके कार्य पूरा करे, कार्य कितना है? 80, और दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2 और 3 5 यूनिट हो जाएगी। तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 16 दिन आ जाएगी। 16 दिन में दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। देखिए शानदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हो आप इसको। तो ये अच्छे क्वेश्चन है आज के। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। तो सही बच्चे इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और आज का अपना स्कोर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन जो है राइट कर दिए और कितने आपसे नहीं हुए। और जो आपसे नहीं हुए उनको दोबारा वीडियो को देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए
और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं दोस्त हम कल के प्रैक्टिस सेट में। तो आज दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।